नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 237 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1947 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसके सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लेकिन लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, जो कि गलत है। एम ए जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन जनवरी 1947 में हुआ, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हमको पता है किसका फर्स्ट सेशन हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। डी है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत अडोप्टेड किया गया, जो कि गलत है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य तथा कृषि विभाग, फूड एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा था? तो लियाकत अली खां को दिया गया था वित्त विभाग, फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य देखता था आसफ अली। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय का कार्य देखते थे। टी चुंद्रीकर ये कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय देखते थे। और अब्दुल रब निस्तार ये कम्युनिकेशन यानी कि संचार का विभाग देखते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो ये की थी 16 अगस्त 1946। इस दिन जिन्ना ने पूरे देश के मुसलमानों से सभी व्यवसाय बंद करने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को मानने का दबाव बनाना था। इसी वजह से बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इसे कलकत्ता हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। पूरे देश में जो है इसी वजह से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। ए, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, जो कि गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, ये सही है। सी है, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, ये भी गलत है। और डी है, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ, ये भी गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 अगस्त 1947 को भारत को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 237 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।